नमस्कार, मैं हूं उदय कुमार। द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम लोग 3.1 एंड 3.2 को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल सबसे पहले देख लें उसको, उसके बाद तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं कि 3.3 में क्या है। तो 3.3 में क्या है, देखिए इस चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि इसमें दो समीकरण आता है, तो उसको हल करने का कितना विधि है। तो हम लोग टोटल इस विधि इसमें पढ़ेंगे 4 विधि। तो उसमें से एक विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ्य विधि है। तो हम लोग देखते हैं टोटल क्या क्या कौन सा विधि है। चलिए, एक है रैखिक समीकरणों के हल करने की विधि। कौन सा विधि है? सबसे पहला है ग्राफ्य विधि, उसके बाद है विस्थापन विधि, विस्थापन बोलते हैं अथवा इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद है विलोपन विधि, उसके बाद आपको मिलेगा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, तो इसमें से हम लोग ग्राफ विधि को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये 3 जो है रेस्ट बचा हुआ है, उस सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ्य विधि, उसके बाद पढ़ेंगे विलोपन विधि, उसके बाद पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो देखिए ग्राफ्य विधि में क्या था, देखिए इसमें क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की ये विधि है। तो हम लोग ये चारों विधि में से कोई भी विधि को अपनाएंगे तो उसका आंसर जो आपको मिलेगा तो वह सबका सेम ही आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि सब कोई अलग अलग विधि से हमको हल करने से अलग अलग आंसर आएगा, ऐसा बात नहीं है। सभी कोई भी विधि को आप अपनाइए, सबका आंसर जो आएगा आपका सबका सेम आएगा, यानी आपका आंसर एक ही आएगा, विधि सबका अलग अलग है। अब रही बात कि सबसे अगर इजी अगर बोला जाए तो कौन सा विधि है, तो सबसे इजी आपको विलोपन विधि है और ये शॉर्ट में बनता है। और अगर सबसे लॉन्ग अगर बोला जाए तो ये प्रतिस्थापन विधि होता है। और देखिए इसमें क्या है कि आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो ग्राफ्य विधि से 1 क्वेश्चन इसमें फिक्स रहता है कि ये 1 क्वेश्चन ग्राफ्य विधि से रहेगा ही। उसके बाद क्या है कि इधर आपको तीनों विधि में से कोई भी विधि से आपको हल करने के लिए बोला जाएगा, यानी आपको उसमें फिक्स नहीं हुआ, आपको दिया हुआ रहेगा कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए अथवा विलोपन विधि से हल कीजिए अथवा वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। आप तीनों विधि में आपको जो उपयुक्त लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा तीनों मेथड से, यानी टोटल 2 क्वेश्चन रहेगा। यानी चारों विधि में से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक ग्राफ्य विधि से फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफ्य विधि से आपका रहेगा। उसके बाद ये इधर तीनों विधि से आपको कोई भी विधि से एक को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर देखते हैं। बिल्कुल इजी है, सभी विधि सब विधि जो है, जितना भी विधि है सभी इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से समझना है क्या कि किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है। चलिए एक्सरसाइज 3.3 में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहां पर दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा
हल ज्ञात करें। पहला नंबर में है, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल 14। उसके बाद दिया हुआ है x माइनस 4 बराबर 4। ये चीज दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। पहला नंबर में दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको सॉल्व क्या करना है, यानी इसको कौन सा विधि को अपनाना है, प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके आपको हल ज्ञात करने का अर्थ है कि इसमें x और y का आपका मान को ज्ञात करना, कि x और y का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा और कितना होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं हल। सबसे पहले क्या है इसका विधि को, कि जो भी अगर समीकरण दिया हुआ है उसमें से आप क्या कीजिए, दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों में से दोनों को समीकरण मान दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2। चलिए इसको मान देते हैं। चलिए x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है, इसको बोल दिया समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4, तो समीकरण 2 बोल दिए। अब देखिए दोनों बोल दिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो समीकरण 2 को दिया हुआ है, इसमें हम लोग दोनों को जो चीज दिया हुआ उसी को हम लोग समीकरण बोल दिए, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, चाहे आप फर्स्ट को कर लीजिए या चाहे सेकंड को कर लीजिए। चलिए हम लोग फर्स्ट को ही करते हैं, चूंकि फर्स्ट में दिया हुआ है। अथवा अब यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 1 यानी समीकरण 1 को ले रहे हैं, क्या है x प्लस वाई बराबर 14। इसमें इसको क्या कीजिए, x का मान को फ्री कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। x को फ्री किए तो इसमें क्या हो गया, y आपका उधर चला गया, बराबर के उस साइड चला जाएगा, तब क्या हो गया 14 माइनस वाई हो गया। तो ये इसको बोल दीजिए समीकरण 3। आप देखिए समीकरण नहीं भी अगर बोलेंगे तो पर भी आपका बनेगा, लेकिन अगर समीकरण अगर 3 इसको बोल देते हैं तो आपको 1-2 स्टेप आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या कीजिए कि जो आप समीकरण 1 या 2 को आप जो सॉल्व करेंगे और उसमें से x को का मान को जो फ्री करेंगे उसको क्या बोल दीजिए, समीकरण 3 बोल दीजिए। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इस समीकरण अगर आप किसको सॉल्व किए हैं, समीकरण 1 को सॉल्व किए हैं, तो अगर समीकरण 1 को सॉल्व किए तो आप क्या करेंगे, x का जो मान आपका आया इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में ले जाके बैठा देंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी समीकरण 2 में x का मान, यानी समीकरण 2 देखिए समीकरण 1 को हल के दिए आया, तो समीकरण 1 को यदि आप हल करेंगे तो समीकरण 2 में बैठाना पड़ेगा। अगर समीकरण 2 को अगर हल करेंगे तो ये x का मान 1 में बैठाना पड़ेगा। यानी आप जिसमें अगर फर्स्ट को किए हैं तो सेकंड में x का मान बैठाइए, और अगर सेकंड को आप हल किए हैं तो समीकरण फर्स्ट में बैठाइए। अगर मान ली उसी में अगर बैठा देते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि उसी में बैठा दिया तो कट के सब 0 हो जाएगा, इसलिए उसमें नहीं बैठाना है। आपको क्या करना है, अगर समीकरण फर्स्ट को सॉल्व किए हैं तो समीकरण 2 में बैठाइए। चलिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब उसमें उसको रखने पर, तो चलिए किसमें, समीकरण 1 को सॉल्व किए थे तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, x का मान प्रतिस्थापित, यानी x का मान जो यहाँ निकला है आपका, ये इसको x के जगह पर यहाँ रख देंगे। ये x का मान है तो यहाँ पर x के जगह क्या करेंगे 14 माइनस वाई, और यहाँ पहले से y है बराबर 4। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या किए, x का मान को प्रतिस्थापित किए समीकरण 2 में, यानी यहाँ पर जो x का मान आया उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ समीकरण 2 में इसको रख दिए। यहाँ पर x के जगह इसको रख दिया, ये तो पहले से था y है ही। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 14 यहाँ पर y माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस मतलब उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन ये माइनस दोनों है इसलिए उसका चिन्ह जो रहेगा माइनस में ही रहेगा, तो यानी माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4। अब क्या करेंगे, अंक को एक तरफ कर देंगे, ये अंक इधर है, अंक यहाँ है, तो ये इधर बराबर की इधर अंक है तो इसको उधर भेज देंगे, तो माइनस 2y बराबर 4 पहले से था, ये 14 उधर चला गया तो माइनस 14,
तो बराबर क्या हो जाएगा, -2y बराबर -10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। चलिए अब इधर आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 2y बराबर 10 आया, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो y जो आपके y किसके साथ y जो है 2 गुना है, y 2 गुना है y के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10, यानी आपका y का मान आ गया 5। अब इस y का मान को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में बैठा देंगे। कहाँ पर, समीकरण 3 में बैठा देंगे। अब चलिए लिखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करेंगे, अब यहाँ पर बैठा देंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, और y का मान कितना आया आपका, देखिए 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 5 14, यानी 9 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 y बराबर 5, ये हो गया। अब इसका आपका आंसर जो है सही आया या गलत आया, इसके जांच करने के लिए आप किसी भी समीकरण में बैठा दिए, समीकरण 1 या 2 में, तो समीकरण 1 में बैठा देते हैं x + y बराबर यहाँ 14 है। चलिए अब इसका आंसर सही आया तो वह गलत आया, बिना आंसर आप मिलाइए, बुक से मिलाइए, आप आंसर की जांच कर सकते हैं। कैसे, देखिए x + y है बराबर 14 है, तो इसका x और y का मान बैठा दिए, तो x का मान 9 और y का मान 5 बराबर इधर 14, ऐसे इसको ऐड कीजिए, 9 5 14 बराबर 14। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों और इसका मान बराबर हो गया, इसका मतलब आंसर जो है आपका यह राइट है, आंसर सही है। कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें फिर से और एक बार हम इसको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि समीकरण दिया हुआ रहेगा, तो उसमें क्या कीजिए, समीकरण दोनों को समीकरण दिया हुआ है, दोनों में से समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए, समीकरण सेकंड बोल दीजिए, यानी समीकरण फर्स्ट समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों में से समीकरण में से किसी एक समीकरण को हल करेंगे, चाहे आप समीकरण 1 को लीजिए या समीकरण 2 को लीजिए, किसी को भी लीजिए, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम क्या किए, समीकरण 1 को ले लिए, यानी समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को लिए, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 14, तो x + y बराबर 14 है, ले लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, x को फ्री करेंगे, x को फ्री करेंगे, तो x को फ्री करने का मतलब उसके साथ और कुछ नहीं रहना चाहिए, ना गुना रहना चाहिए, ना भाग रहना चाहिए, ना जोड़ ना घटा, कुछ नहीं रहना चाहिए, उसके साथ x फ्री बिल्कुल। तो x के साथ ये क्या था, y ऐड था, तो y को इधर भेज दिए, बराबर के इस साइड भेज दिए, बराबर के साइड, तो बराबर के साइड भेज दिए तो क्या हो गया, यहाँ प्लस में था तो y इधर माइनस हो गया, तो यानी 14 - y। अब क्या करेंगे, इसको जिसको आप सॉल्व करके x का मान निकालेंगे उसको समीकरण 3 बोल दीजिए। क्यों बोलेंगे, यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड बोल चुके हैं, तो अब क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे इसको समीकरण 3 बोल दिए। अब क्या करेंगे, ये जो x का जो मान आया, तो इसको आप बैठाना है किस पर, अब उसमें प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापित का मतलब उस पर रखना है, किस पर रखेंगे, आप समीकरण फर्स्ट को अगर सॉल्व किए हैं तो समीकरण 2 में रखना है, अगर समीकरण 2 को अगर सॉल्व किए हैं और x का मान लाए हैं तो आपको समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम किसको सॉल्व किए, 1 को सॉल्व किए हैं, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि हम समीकरण कौन सा समीकरण को सॉल्व किए हैं, तो हम समीकरण 1 को सॉल्व किए तो हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित का मतलब उस पर रखने पर, तो समीकरण 2 में इसको क्या किया, समीकरण 2 में x का मान को रख दिया। वो x का मान कहाँ से आया, ये यहाँ पर x का मान हम लोग लाए हैं। चलिए यहाँ पर क्या आ गया, x - y बराबर 4, ये किसका है, समीकरण 2 का, x - y बराबर 4। अब x का मान यहाँ रख दिया, x का मान कितना है 14, 14 - y है, x का मान 14 - y है, इस x के जगह 14 - y रख दिए, 14 - y रख दिए, अरे ये पहले से -y था और बराबर 4 इधर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 14 है तो -y और -y, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी एक y और एक y क्या हो गया, मिल करके टोटल 2y हो गया, तो यानी 2y हो गया, लेकिन चिन्ह दोनों के पास माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बराबर 14 4। उसके बाद -2y बराबर, ये अंक 14 को क्या किया, इधर भेज दिया, तो 4 के इधर इस साइड आ गया तो प्लस में था तो माइनस हो गया, और 2y बराबर 10 हो गया, यानी 4 में अगर 14 चला गया तो -10 बचेगा, तो यानी माइनस माइनस दोनों और था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10 लिखे, तो इसीलिए y बराबर को फ्री किया, क्या हो गया 10/2, 5 दूना 10, यानी y का मान क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे,
सॉरी, समीकरण इस y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में ले जाके बैठा देंगे। क्यों, यहाँ के देखिए x का मान हमको फ्री किए हैं, तो हमको क्या किया 14 माइनस y है, तो यानी y का मान इस पर बैठा देंगे और घट जाएगा तो मेरा x का मान मिल जाएगा। इसलिए किस में बैठा दिया, समीकरण 3 में बैठा दिया। तो x बराबर 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5 हो गया, यानी y का मान कितना निकला 5, तो यहाँ इसी जगह 5 बैठा दिए, x बराबर 9, अतः x का भी मान निकल गया हमको यहाँ से और y का मान यहाँ से निकला था ये। चलिए इस प्रकार से